ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ 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 यूनिवर्स गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंगमैन। आज मेरी जुबान से किसी से बात करते हुए हैंगमैन हैंगमैन वर्ड कई बार निकला है। उनको मैं मजाक मजाक में बोल रही थी, अरे आप तो हैंगमैन हो, और यहाँ पे कार्ड भी आ गया, किंग ऑफ वेंड्स। वाओ, क्वीन ऑफ वेंड्स, वेरी नाइस। क्या बोलूं। 6 ऑफ स्वॉर्ड। अब मैं क्लैरिफिकेशन लूंगी। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ वेंड्स, किंग ऑफ वेंड्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। 2 ऑफ वेंड्स एंड क्वीन ऑफ वेंड्स क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए मुझे। यूनिवर्स 3 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। अभी दिखाऊंगी मैं आपको। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो आपके लिए आया था 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन दूसरों की मदद कर रहे हैं। आप किसकी मदद कर रहे हैं? आप सोच रहे होगे दूसरों के लिए तो वो सब कुछ हमेशा से ही करते थे, इसमें कौन सी नई बात है। तो इसमें नई बात ये है कि अब ऐसे लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं जो सिर्फ उनसे अपने स्वार्थ के लिए जुड़े थे, सिर्फ उनका फ़ायदा उठाने के लिए जुड़े थे। ऐसे लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं वो। अब उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिन्हें सच में मदद की ज़रूरत है और जो जो किसी का बुरा नहीं चाहते, जिन्होंने किसी का बुरा नहीं किया है। मैंने किया कि सच्चे लोगों की मदद कर रहे हैं और जो सेल्फिश लोग थे इनकी ज़िंदगी में उनको वेट करा रहे हैं कि तुम वेट करो, अगर मेरा मन होगा, कभी फुर्सत मिली मुझे इन लोगों की मदद करने से, तब मैं तुम्हारे लिए कुछ कर दूंगा, अदरवाइज़ नहीं, तुम दूर रहो। उनको वेट कराया जा रहा है और सच्चे लोगों की मदद की जा रही है। यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। थर्ड पार्टी के बिहेवियर से, थर्ड पार्टी के जो भी गेम किए हैं उस थर्ड पार्टी ने, उस थर्ड पार्टी की गेम से इनकी अवेकनिंग हुई है। अवेकनिंग क्या हुई है? इनको ये समझ आया है कि झूठा प्यार क्या होता है और सच्चा प्यार क्या होता है। सच्चे झूठे प्यार में इनको फ़र्क समझ आया है। अभी तक इन्हें ये लगता था कि जैसे ये सबसे सच्चा प्यार करते हैं, सबसे सबको दिल से चाहते, किसी का ऐत नहीं चाहते, ऐसे दुनिया भी ऐसी ही है। लेकिन इनको अब समझ आया कि दुनिया ऐसी बिल्कुल नहीं है जैसा इन्होंने सोचा था। ये सबकी मदद करते थे, पर दुनिया ऐसी नहीं है कि वो सबकी मदद करे। तो ये थर्ड पार्टी के कारनामों से इनकी आंखें खुली हैं, अगर मैं सीधे से ये बोलूँ तो। थर्ड पार्टी ने अपने कुकर्मों से इनकी आंखें खोल दी हैं। थर्ड पार्टी ने इन्हें ज़बरदस्त तरीके से चीट किया है। इनके साथ, इनकी पीठ पे एक बार नहीं कई बार खंजर घोंपे हैं
और जो खंजर इन्होंने महसूस कर लिए कि ये खंजर मुझे मेरे अपनों ने घोंपा है, लेकिन उसका दर्द सह लिया। क्यों? क्योंकि कहने के लिए अपने रिश्ते थे। इन्होंने कभी इस एनर्जी में नहीं आने की कोशिश की कि भाई मेरा अपना भी तो कोई वजूद है, मेरा अपना भी कुछ कोई चॉइसेस हैं। इसमें आने की कोशिश नहीं की। अगर किसी ने खून के रिश्तों ने या फिर थर्ड पार्टी, मतलब अगर मैरिड हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हैं, तो अगर उसने कुछ गलत कर दिया, चीट कर दिया, तो कोई बात नहीं, रिश्ता तो मेरा है ना, मुझे बचाना तो था। इस तरीके से हमेशा इस एनर्जी में रहे और चीटिंग पे चीटिंग झेलते रहे। लेकिन इस थर्ड पार्टी के इन कारनामों ने इनकी अवेकनिंग कराई, इनको ये समझाया कि तुम्हें किसकी मदद करनी है और किसकी नहीं करनी है। और जब ये बात इनको समझ आई, यही लर्निंग देने के लिए डिवाइन ने और आपके बीच थर्ड पार्टी लाई थी, इनको सबक सिखाने के लिए, इनकी आंखों से पर्दा हटाने के लिए, इल्यूजन खत्म करने के लिए कि तुम्हें किसकी मदद करनी है, किसकी नहीं करनी है। तुम्हें पहचानना होगा कि कौन मदद के काबिल है, कौन नहीं। तुम ऐसे मदद करते रहोगे। जैसे गवर्नमेंट की स्कीम आती है, तो जिनको बेनिफिट नहीं लेना चाहिए वो बेनिफिट ले जाते हैं, और जिनको सच में नीड होती है वो उन तक, बेचारों तक वो स्कीम पहुंचती नहीं है। ऐसा ही इनके साथ हुआ। डिवाइन ने इनको चूज़ किया था कि तुम अच्छे लोगों की मदद करो, और लेकिन सेल्फिश लोग इनके कांटेक्ट में आए, इनको ये अच्छा समझ बैठे और उनको अपनी एनर्जी देते रहे, उनको अपनी प्रॉस्पेरिटी सब कुछ देते रहे, और सच्चे लोगों तक इनका प्यार पहुंचा ही नहीं। जब ये गलती इनसे हो गई तो डिवाइन ने इन पे अपना डंडा चलाया है। डिवाइन ने इनकी अवेकनिंग कराई है। डिवाइन ने इनको समझाया है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना था, तुम्हें ये करना था। ये सब वेंट्स यानी इनको साहस दिया है, इनको ये साहस दिया, इनको विजडम और साहस दोनों दिए हैं कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और जो करना है उसे पूरे साहस से करना है, मुझे समर्पित करके। मतलब तुम्हें कर्मयोग करना है, फंसना नहीं है गलत जगह पे, और अच्छे से, यानी गलत लोग हैं उनको विरोध करो। ये चीज़ डिवाइन ने इनको समझाई, यानी न्यू बिगनिंग करी है। डिवाइन ने इनको ऐसी नॉलेज दी है जो नॉलेज इन्हें पहले कभी नहीं मिली थी। ये सोचते थे ये चीज़ तो मुझे कभी पता ही नहीं थी, ऐसा एक्सपीरियंस तो मुझे कभी हुआ ही नहीं, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मतलब लोग, इनके आसपास के लोग जो अपना असली चेहरा जो इन्होंने रिवेल किया है, तो ये कह रहे हैं कि मैंने सोचा ही नहीं था कि ये लोग ऐसे हो सकते हैं। मतलब ये खूबसूरत से मुखौटे के पीछे एक डेविल का चेहरा दिखा, तो ये सोचे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो वो डिवाइन ने कराया, इनको असलियत दिखा दी है सब कार्मिकों की और थर्ड पार्टी की। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ, यानी हैंगमैन, उसका क्लैरिफिकेशन। पेज ऑफ वेंड्स यानी हैंगमैन का मतलब क्या है? कुछ करने का मन ना करना, बस ऐसी एनर्जी में रहना कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, ऊपर वाला जो कर रहा है वो सब ठीक कर रहा है। तो ऊपर वाला जो करता है वो हमेशा ठीक करता है, बट ये तो मानना पड़ेगा कि मैं अगर बॉडी में हूँ तो मुझे कर्म तो करना पड़ेगा। जब हम सांस ले रहे हैं वो भी कर्म है, तो फिर मुझे कोई कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म से तो हम मुक्त नहीं हो सकते, तो काम तो करना पड़ेगा। लेकिन इनका मन नहीं हो रहा था कुछ भी करने, क्योंकि इन्होंने बहुत झेला है, इन्होंने चीटिंग, ये सब दर्द वगैरह बहुत झेले हैं, इसलिए इनका कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। ये सोच रहे कि चलो अब छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, लेट गो करना, हर चीज़ को इग्नोर करना कि अब नहीं करना। कुछ करेंगे ना तो दिमाग लगाना पड़ेगा, शरीर पे मेहनत पड़ेगी, तो मत करो। इससे अच्छा उस काम को करो ही नहीं। यानी कर्म में अगर कुछ कर रहे हैं तो करने दो। इनको समझाने चलेंगे तो ये चार बातें सुनाएंगे, बहस करेंगे, कौन अपनी एनर्जी वेस्ट करे, तो बस पड़े रहो अपना। इस तरह की ये एनर्जी में थे, लेकिन डिवाइन ने इनको इस एनर्जी से निकाला। हैंगमैन की एनर्जी से निकले, इनको पेज ऑफ वेंड्स की एनर्जी में डाला गया है। ये अब ये इस एनर्जी में आ गए कि आखिर ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने से भी कब तक काम चलेगा, करना तो मुझे पड़ेगा ही। ये इस एनर्जी में आ पा रहे हैं कि नहीं, कर्म तो मुझे करना ही पड़ेगा, ऐसे पड़े रहने से कुछ होगा नहीं। तो ये एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं, इन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। यहाँ पे किंग ऑफ वेंड्स, यदि पेज ऑफ वेंड्स क्लैरिफिकेशन जो आया था उसके बाद किंग ऑफ वेंड्स और उसका क्लैरिफिकेशन टू ऑफ वेंड्स, यानी जो इन्होंने डिसीजन लिया कि मुझे अब काम तो करना ही पड़ेगा, बैठ नहीं सकता, मैं बैठ नहीं सकती। जैसे ही इनके अंदर ये साहस है, ये साहस इनका इस लेवल पे जा रहा है कि ये एक बादशाह वाली एनर्जी में आ रहे हैं। वो कैसे आ रहे हैं कि जब काम करना है तो अपने हिसाब से करना है। अगर जॉब करना है तो फिर जॉब में अपने हिसाब से काम होना चाहिए, एक हाई लेवल की डेजिग्नेशन मेरा होना चाहिए। यानी और अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस में मुझे लीड करना चाहिए। अगर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है तो ऐसा करना है जिसमें मैं लीड करूं, जिसमें मेरे पे कोई बाउंडेशन ना हो, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन मेरे लिए ना हो। ऐसा कुछ इन्होंने डिसाइड किया है जब ये हैंगमैन की एनर्जी से निकले हैं, और ये हैंगमैन की एनर्जी से निकल चुके हैं। प्रेजेंट में ये किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी में है, ये इस एनर्जी में है कि मुझे
मुझे किसी के अंडर में काम नहीं करना, मुझे अपने हिसाब से चलना है, क्योंकि मुझ में शक्ति है दुनिया को बदल के रख देने की। तो ये जिस दो राह पे खड़े थे कि इतनी एनर्जी मेरे अंदर है, आप इसको यूटिलाइज किधर करें, मतलब जॉब में जाएं इतनी एनर्जी लेके या बिजनेस में जाएं। तो इन्होंने मुझे लगता है कि बिजनेस चूज़ किया है, और बिजनेस इसलिए चूज़ किया है कि जब वजूद बनता है तब रिश्तों के लिए भी डिसीजन लिए जाते हैं, तब रिश्तों में कोई बाधाएं नहीं आती हैं, क्योंकि ये दुनिया तो पैसे के रिश्ते समझती है ना। अब ये मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि ये आपसे पैसे के लिए जुड़ रहे हैं, ये पैसे इन्हें इसलिए चाहिए, ये वजूद इन्हें इसलिए चाहिए ताकि लोग इनको, इनके आसपास के लोग, इनकी कार्मिक, इनकी फैमिली इनको प्रेशराइज ना कर सके कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये कह सकते कि मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे रोकने वाले आप लोग कौन होते हो। इसीलिए ये इस एनर्जी में आए हैं, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आए, और इन्होंने एक पाथ चूज़ किया है। वो ये है कि एक पाथ का मतलब है, इन्होंने ये डिसाइड किया है कि इन्हें आपसे मिलना है, आपकी तरफ आना है, आपकी तरफ आना है, ये इन्होंने डिसाइड किया है। ये दो राह पे खड़े थे कि आपकी तरफ जाए या ना जाए, क्या चूज़ करे, तो इन्होंने चूज़ किया है आपकी तरफ आना। यहाँ पे एक बहुत बड़ा साइन मैं आपको दिखा देती हूँ। किंग ऑफ वैंड्स के बाद में क्वीन ऑफ वैंड्स आया है, कपल, यानी आप दोनों बिल्कुल सेम एनर्जी में हो। इनका इनर DMDF बैलेंस है, आपका इनर DMDF बैलेंस है। ये मुझे यूनियन की एनर्जी फील हो रही है, यहाँ पे आप यूनाइटेड हो, आप और आपके पर्सन, आप दोनों के अंदर जो जोश है, जो जुनून है, मुझे लगता है कि आप दोनों खुश रह पा रहे हो। आप अभी खुश इसलिए हो क्योंकि आपके मैस्कुलिन भी खुश रहने लगे हैं। आप दोनों बिल्कुल सेम एनर्जी में आ रहे हो, आपकी जोड़ी बन चुकी है, यूनिवर्स में आपकी जोड़ी बन चुकी है, यूनिवर्स आपकी जोड़ी बना चुके हैं, आपकी शादी फिक्स हो चुकी है, यूनियन आपका फिक्स हो चुका है। यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ वैंड्स दोनों एक साथ आए हैं, और देखो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। और दोनों में एक चीज़ और भी है कि आप भी फ्री हो अपने सोल पर्पस को करने के लिए, ये भी फ्री हैं अपने सोल पर्पस को करने के लिए। एक दूसरे के काम में आप दोनों कोई इंटरफियर नहीं करोगे, ना आप इनके काम में इंटरफियर करोगे, ना ये आपके काम में इंटरफियर करेंगे। ज़रूरत पड़ने पे दोनों एक दूसरे के काम को सपोर्ट कर दोगे, बट ये एफर्ट नहीं करोगे ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो। अगर गाइडेंस की ज़रूरत होगी कि अगर आपसे कोई गलती हो रही होगी या इनसे कोई गलती हो रही होगी, तो आप दोनों एक दूसरे को गाइड कर दोगे, सपोर्ट कर दोगे, लेकिन ये नहीं करोगे कि दोनों साथ मिलके मतलब कि तुम ये काम मत करो, तुम्हें ऐसा करना है वैसा करना है, ये चीज़ नहीं है। अब ये है कि आप अपना सोल पर्पस कर रहे हो, ये अपना सोल पर्पस कर रहे हैं, और ज़रूरत पड़ने पे हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ना करो ऐसा ना करो वैसा ना करो, ये एनर्जी नहीं है, मतलब रेस्ट्रिक्शन की एनर्जी नहीं है। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, न्यू बिगनिंग हो रही है, और सोल पर्पस में दोनों आप यूनाइट होके अपने सोल पर्पस को और आगे ले जा रहे हो। बहुत यहाँ पे पावरफुल एनर्जी है। यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स मतलब मैं 2-2.5 3 साल से जो मैं रीडिंग कर रही हूँ अवेकनिंग के बाद से, तो किसी भी रीडिंग में इस तरह से क्वीन ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ वैंड्स नहीं आए हैं। अगर किंग और क्वीन, वैसे किंग और क्वीन साथ में कम आते हैं, सेम किंग एंड क्वीन साथ में कम आते हैं, वो भी इस पोस्चर में साथ में आना ये पहली बार आया है कि दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए। कार्ड ऐसे आए हैं कि दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे का, और दोनों एक दूसरे से डिस्कशन भी कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। तो आप दोनों जो काम करोगे, जो सोल पर्पस आपको दिया जाएगा, उस पर आप लोग डिस्कस भी करोगे। अब मुझे यहाँ ऐसा भी फील हो रहा है कि आप दोनों का सेपरेट सोल पर्पस भी है, और कोई सोल पर्पस आप दोनों का यूनाइटेड भी है। साथ में आके भी कोई काम करना है आपको, और सेपरेटली यानी इंडिविजुअली भी आप दोनों अपने अपने कोई काम कर रहे हो। आप अपना सोल पर्पस, वो अपना सोल पर्पस, कोई सोल पर्पस आप दोनों को साथ मिलकर पूरा करना है, या इसी सोल पर्पस में अपने अपने सोल पर्पस में एक दूसरे की हेल्प करोगे। यहाँ पे सोल पर्पस पर डिस्कस करते हुए आप दोनों मुझे दिख रहे हो कि अब ये काम ऐसे करना है, और ये इसलिए कि आप दोनों ने, यहाँ पे मुझे वो एनर्जी नहीं दिख रही, यहाँ पे लव वाली एनर्जी नहीं है, यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली एनर्जी है। आप दोनों रेस्पॉन्सिबिलिटी, और कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इस मदर अर्थ को हील करने की रेस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ जो सोल्स मुक्त होने आई थी और फंस गई हैं, उनको कैसे निकाला जाए, कैसे उनको डिवाइन से जोड़ा जाए, कैसे उन्हें निगेटिव एनर्जीज से बचाया जाए, मुझे ये डिस्कशन ज़्यादा दिख रहा है। बहुत डिफरेंट वीडियो मुझे फील हो रहा है, डिफरेंट रीडिंग मुझे ये फील हो रही है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब दोनों पर्सन अपने सोल पर्पस पे डिस्कस कर रहे हैं और ये डिसाइड कर रहे हैं, ये प्लान कर रहे हैं कि कैसे मुझे उन सोल्स को निकालना है, कैसे सोल्स को नेगेटिव एनर्जी से बचाना है, कैसे इस अर्थ को बचाना है, कैसे यहाँ से नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करना है, इन चीज़ों पे। यानी मुझे ऐसा इंट्यूशन भी आ रहा है कि
कल की अवतार जो हो चुका है, वो जो महासंग्राम होने वाला है जिसमें सारे कौरव मारे जाएंगे, मतलब डेविल एनर्जी मारी जाएगी, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। उसके लिए आप दोनों मंत्रणा कर रहे हो, आप और आपके पर्सन। आप दोनों अगर 3D में बात नहीं कर रहे तो आपकी सोल एक दूसरे से बात कर रही है। दोनों एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हो कि ये काम करना है और ऐसे करना है। दोनों ने डिसाइड कर लिया, दोनों ने ये एक्सेप्ट किया, आपने भी एक्सेप्ट किया है कि ये जो कल की अवतार है, आप इसके सहभागी बनने आए हो, आपको साइन मिल रहे होंगे और इनको भी साइन मिलने लगे हैं, और ये भी डिसाइड कर चुके हैं कि अब इस तरीके से काम करना है, अब आपको सपोर्ट करना है, और आप जो कहते हो जिन बातों को, उनको इनको ध्यान से सुनना है, फॉलो करना है और साथ देना है। यहाँ पे मुझे कोई किसी को का फॉलोअर नहीं दिख रहा है, दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं और दोनों एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हुए दिख रहे हैं। बहुत प्यारा कोऑर्डिनेशन आप दोनों के बीच में बनने वाला है, और दोनों को ये पता है कि हम मदर अर्थ के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाने आए हैं। उसके लिए दोनों सीरियस हो, आप दोनों मदर अर्थ के लिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके आए उसको लिए सीरियस हो, कोई हंसी मजाक कोई कुछ नहीं। अब यहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि प्यार नहीं है, प्यार है। फेमिनिन अपने मैस्कुलिन से प्यार ना करे ये नहीं हो सकता, मैस्कुलिन अपनी फेमिनिन से प्यार ना करे ये नहीं हो सकता। प्यार है, लेकिन उसी प्यार के दम पे वही प्यार पॉजिटिविटी को इंक्रीज करेगा और नेगेटिविटी को खत्म करेगा। उसी प्यार से आप दोनों डिस्कस कर रहे हो, उसी प्यार से आप दोनों प्लान कर रहे हो कि आगे कैसे जाना है, कैसे डेविस को ख़त्म करना है, कैसे धरती माँ की सेवा करनी है, ये आप प्लान कर रहे हो। और अब मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको कि क्वीन ऑफ वेंट्स का क्लैरिफिकेशन आया था 5 ऑफ पेंटिकल्स। यानी आप जिसको भी ये वीडियो मिला है, आप लोगों ने मेरे वीडियो से क्या, डिवाइन का चैनल है, डिवाइन ने इस चैनल से इन वीडियो से मारक मंत्रों के लिए बहुत ज़्यादा गाइड किया, बहुत ज़्यादा फोर्स किया है मारक मंत्रों के लिए डिवाइन ने यहाँ इस चैनल से। तो मैं यहाँ फील कर पा रही हूँ कि आप लोग अगर मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आप ज़रूर मारक मंत्र कर रहे हो अपनी थर्ड पार्टी पे, अपने कार्मिकों पे। और मारक मंत्र के मैं हमेशा ज़रूर कहती हूँ थर्ड पार्टी पे कर सकते हो, लेकिन थर्ड पार्टी नहीं। आप अगर सच्चे हो, आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है, तो फिर आप किसी के लिए भी मारक मंत्र कर सकते हो। जरूर नहीं कि थर्ड पार्टी के लिए करो, ये बिना सोचे कि उसका क्या होगा, क्योंकि उसके नसीब में वो मारक मंत्र थे। आपको तो सिर्फ मीडियम बनाया गया है, आपको जो मीडियम बनाया गया वो आपको एनीहाउ करना ही होगा। आज नहीं करोगे तो कल करोगे। तो आपको थर्ड पार्टी के अलावा भी कोई अगर सता रहा है, कोई परेशान कर रहा है, कोई इंसल्ट कर रहा है, कोई पेन दे रहा है, कोई चीट कर रहा है, कोई आपको हार्श वर्ड बोल रहा है, तो आप तुरंत मारक मंत्र करिए उस पर, बिल्कुल मारक मंत्र करिए। और आप लोगों ने किए भी हैं, जिसने भी मारक मंत्र किए हैं, आपके कार्मिक अकाउंट वीक पड़ गया है। 5 नंबर है, यानी चेंज आ रहा है। चेंज आने का मतलब है कि ये जो कार्मिक अकाउंट है ये कंप्लीट हो रहा है, ये खत्म हो गया है। इन प्रेजेंट इसके जाने की एनर्जी है, कार्मिक अकाउंट जा रहा है, जो भी कार्मिक ही जा रहे हैं, और इसको भगाने के लिए आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं। और आप दोनों, चूंकि मैंने दिखाया अभी सेम एनर्जी में आ चुके हो, तो आप दोनों रेडी हो। आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है, आपके साथ कोई और मैरिड, आप किसी और के साथ मैरिड हो या ये किसी और के साथ मैरिड हो, आप दोनों रेडी हो। चाहे आप दोनों के बीच में कोई एक थर्ड पार्टी हो, चाहे 2 थर्ड पार्टी हो, यानी आपका कोई किसी से मैरिड हो, वो किसी से मैरिड हो, कोई भी थर्ड पार्टी हो, आप दोनों रेडी हो इन थर्ड पार्टीज को अपनी जिंदगी से हटाने के लिए। यानी आप दोनों के मन में ऐसा नहीं है कि ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने इतना तांडव कर दिया है, इन कार्मिकों ने, इन थर्ड पार्टियों ने, कि आप दोनों त्रस्त हो चुके हो। आप दोनों डिसाइड कर लिया कि इनको तो अब भगा के ही रहना है, इनको तो अपनी ज़िंदगी में जगह देनी ही नहीं है। इस एनर्जी में आप दोनों आ रहे हो। यहाँ पे कार्मिक पैटर्न मुझे खत्म होते हुए दिख रहा है, और आप, हो सकता है अगर कार्मिकों को पैसे देने पड़ रहे हैं तो आप दोनों, आप और आपके पर्सन दोनों पैसे भी दे रहे हो कि चलो पैसे लो, भागो यहाँ से, तुम्हारा कर्ज था वो मैंने तुम्हें चुकाया, अब तुम निकल लो यहाँ से। तो कार्मिक साइकिल मुझे यहाँ कंप्लीट होती हुई दिख रही है। और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, और ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट क्यों हो रही है? अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके बीच में थर्ड पार्टी है और वो जब चली जाए तब यूनियन होगा, तो प्लीज़ फिलहाल के लिए, कुछ टाइम के लिए ऐसा ना सोचें। आप ये सोचें कि थर्ड पार्टी है तो क्या, उसके सामने ही हम यूनाइट होंगे, थर्ड पार्टी की छाती पे ही हम मूंग दलेंगे, ये आपको सोचना है। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी आ रही थी, कि पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि दोनों सेम प्लेस पे आ गए, दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं, दोनों की यूनियन की एनर्जी, यानी किंग ऑफ वेंट्स और क्वीन ऑफ वेंट्स मैंने एक साथ दिखाए थे। यानी यहाँ ये रीडिंग आपसे कह रही है कि आपका पहले यूनियन होगा, बाद में थर्ड पार्टी जाएगी। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि थर्ड पार्टी जाएगी तब हम यूनाइट होंगे, ऐसा नहीं आपको सोचना है। क्यों सोचना है कि वो जाएगी तब हम मिलेंगे? क्यों?
ट्विन तो आपका है, आपका पर्सन आपका, सोलमेट आपका है, आपने ट्रू लव दिया है तो वो पर्सन आपका है। तो वो पर्सन, उस पर्सन को अपनाने के लिए ये चोरों की तरह की बात क्या करनी कि वो जब चली जाएगी, चला जाएगा, तब हम यूनाइट होंगे। अरे हम तो उसके सामने यूनाइट होंगे, हम तो उसकी छाती पे मूंग दलेंगे। ये आपको सोचना है, इस एनर्जी में आना है, क्योंकि ऐसा आप सोचेंगे तभी आपका जल्दी से यूनियन हो रहा है। आपके यूनियन होते ही, आपके आपसे यूनाइट होते ही ये थर्ड पार्टी जा रही हैं, क्योंकि एनर्जी भी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन यही की थी कि आप दोनों यूनाइट होके आगे का प्लान कर रहे हो, सोल पर्पस का प्लान कर रहे हो। तो पहला तो आपका सोल पर्पस यही है कि ये जो कार्मिक बीच में, थर्ड पार्टी के बीच में, इनकी वोट लगाओ, इनको भगाओ। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स भी आया, यानी ये भी, यहाँ पे भी कार्मिक जा रहे हैं, और कार्मिक जा रहे हैं और पछता के जा रहे हैं कि हाय भगवान, हे भगवान, हमने किसको, किसकी जिंदगी में दखल दिया, किससे पंगा ले लिया। ऐसा ये थर्ड पार्टी जो भी है, मेल फीमेल, इनकी एनर्जी होने वाली। और ये तब होगी जब आप ये फील करोगे कि थर्ड पार्टी रहे या भाड़ में जाए, हम तो उसके सामने ही यूनाइट होना है। हमें तो, हम तो उसके सामने यूनाइटेड होना नहीं है, यूनाइटेड हैं हम उसके सामने भी। आप ये भी फील कर सकते हो कि थर्ड पार्टी है, कोई बात नहीं, हम दोनों साथ में खड़े हैं। वो बस वो सिर पीट रही है, वो रो रही है, क्योंकि आप दोनों साथ खड़े हो गए। इस एनर्जी को आपको फील करना है, क्योंकि आपके यूनियन से थर्ड पार्टी ज़्यादा कमज़ोर पड़ रही है। आप अगर ये सोच रहे ये जाए तब हम जाएं, तो उससे थर्ड पार्टी इतनी कमज़ोर नहीं पड़ रही है। थर्ड पार्टी कमज़ोर तब पड़ रही है जब आप ये सोच रहे हो कि इसके साथ, इसको दिखाएंगे, इसको जलाएंगे, जैसे इसने हमें जलाया है ना, ऐसे इसको जलाना है मुझे। अब ये देखेगी, जैसे मैंने देखा है ना कि मेरा पर्सन थर्ड पार्टी के साथ है, अब ये देखेगी कि इसने जिसको कंट्रोल करने की कोशिश की वो मेरे साथ है। वो उसका पर्सन नहीं है, वो थर्ड पार्टी के, वो आपके जो पर्सन है वो उसके पर्सन नहीं है, उसने आपके पर्सन को छीना था। तो ये आपका अधिकार है। अब आप अपने पर्सन के साथ खड़े होके, आपका पर्सन आपको लव ऑफर कर रहा है, आप अपने पर्सन को लव ऑफर कर रहे हो, और वो थर्ड पार्टी दूर खड़े होकर आंसू बहा रही है। इस एनर्जी में आपको रहना है। ऐसे आप सोचोगे तो आप यूनियन फील कर पाओगे, और वो थर्ड पार्टी के जो आपने डिले कर रखा है, ये जाएगी तब हम यूनाइट होंगे, तो वो डिले खत्म होगा, आप अभी इसी टाइम यूनाइट हो जाओगे। और यहाँ पे देखिए एस ऑफ वेंट्स, ये थर्ड पार्टी जा रही है और सोच रही है कि किससे पंगा ले लिया मैंने, पछता रही है, पछता रहा है। और इसके जाने के जो रास्ते, आप जो सोचते थे कि ये कभी नहीं जा सकती, नहीं जा सकता, डिवाइन ने सारे रास्ते बंद कर दिए, कुछ नहीं हो सकता, तो डिवाइन यहाँ कह रहे हैं कि मैंने नए नए रास्ते खोल दिए, एक नहीं कई रास्ते खोल दिए हैं। हर रास्ता थर्ड पार्टी को आप दोनों की जिंदगी से भगा रहा है। डिवाइन ने ऐसे ऐसे रास्ते खोले हैं जहाँ से थर्ड पार्टी को जाना ही पड़ेगा। बट आपको जो यह मैसेज दिया गया है, जो गाइड किया गया है, कि आप इस एनर्जी में रहोगे कि हम तो थर्ड पार्टी की छाती पे मूंग दलेंगे, हम तो उसकी छाती पे यूनाइट होंगे, हम दोनों साथ खड़े होंगे, उसकी छाती पे खड़े रहेंगे। मुझे ऐसे थॉट आ रहे हैं तो मैं बोल रही हूँ, मुझे इंट्यूशन ऐसा ही आ रहा है, आपको ऐसा सोचना है। और ट्विन फ्लेम सोलमेट है तो श्योर सोचना है। अगर आप इस जर्नी में नहीं है तो अलग बात है, लेकिन ट्रू लवर्स हैं, आपने सिर्फ अपने पर्सन को ही चाहा है, तो आपको यही सोचना है कि थर्ड पार्टी होती कौन है, होती कौन है मेरे पर्सन को मुझसे छीनने वाले। अपने अधिकारों के लिए आपको लड़ना होगा। और लड़ना होगा का मतलब ये नहीं कि हमें किसी के साथ बुरा करना है, अपनी एनर्जी को चेंज करना है, अपने अधिकार, खुद को ये मानना तो है कि मेरा अधिकार है, वो मेरा है, इस समय वो आपके हैं। आप साथ में खड़े हो, थर्ड पार्टी सिर पीट रही है, जैसे ये ये जो 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी में है, ये थर्ड पार्टी बैठी है कि पैसे खूब लूट लिए अब थर्ड पार्टी से, आपने लुटा देगी, भाड़ में जाओ, ले जाओ पैसे। पैसे से क्या, मेरा गहना तो मेरा पर्सन है, मेरा श्रृंगार मेरा पर्सन है, मेरी प्रॉस्पेरिटी मेरा पर्सन है, तो ले जा ये पैसे। कितने क्या खा ले जाके पैसों को, पैसे ही खाएगी क्या, पैसे ही खाएगा कि ले जा, चल ले जा, दिए मैंने तुझे खैरात में, तू भिखारी है, तुझे पैसे ही चाहिए, चल ले जा। ऐसी एनर्जी मुझे आ रही थर्ड पार्टी के लिए। मुझे ऐसे ही वर्ड्स निकले तो मैं क्या करूँ, ऐसे वर्ड्स निकल रहे हैं तो ज़रूर ये डिवाइन की एनर्जी है। डिवाइन ही कह रहे हैं कि चल इसको पैसे दो और निकलो, इसको तो पैसे ही अभी चक्कर काटने हैं, इसको कर्म भुगतने हैं, अपने प्रारब्धों का फल तो भोगना ही है। चलो पैसे दिए, जो तुम्हारा कर्म अकाउंट था वो क्लियर हुआ, और आप दोनों साथ खड़े हो, आप दोनों साथ खड़े होकर उससे कह रहे हो चल भाग ले यहाँ से, ले लिए पैसे, आप निकल, हमें ज़रूरत भी नहीं है, हम दोनों बहुत बड़े, मतलब हम दोनों की डिवाइन हम दोनों को कभी परेशान होने नहीं देंगे, हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी की कोई कमी नहीं रहेगी। इस एनर्जी में आपको रहना है, और आप आओगे इस एनर्जी में, क्योंकि ये एनर्जी थर्ड पार्टी की एनर्जी को बहुत कमज़ोर कर रही है, आप दोनों को यूनियन में ला रही है। आप जब ये सोच रहे हो, मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ कि जब आप ये सोच रहे हो कि थर्ड पार्टी की छाती पे ही में मूंग दलनी है, हम दोनों यूनाइटेड होके खड़े हैं थर्ड पार्टी की सीने पे, और वो आंसू बहा रहा है, ये एनर्जी थर्ड पार्टी को सच में रुलाने पे मजबूर कर रही है। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, देन 10 ऑफ कप्स है।
तीनों कार्ड्स मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स ज़रूर पेन की एनर्जी है, पेन झेला है आपने भी और आपके पर्सन ने भी, दोनों ने बहुत पेन झेला है और इस पेन ने अवेकनिंग भी कराई है, आपके पर्सन को समझाया भी है कि क्या सच्चा प्यार होता है। तुमने झूठे प्यार के लिए सच्चे प्यार को छोड़ दिया, सच्चे प्यार की कदर नहीं की। ये बात आपके पर्सन को समझ आई है और वो पेन इन्होंने झेला है, इस पेन ने इनको सबको समझाया और उसके बाद में कवर अप किया है। इन्होंने अपने पैसे को थर्ड पार्टी ने भी, ये जो 10 ऑफ सोर्स है ये थर्ड पार्टी के लिए भी कार्ड है कि थर्ड पार्टी ने इनको इतना पेन दिया, इनसे इतना दर्द दिया कि इन्होंने सारे पैसे पे अपना कंट्रोल कर लिया। अभी तक इन्होंने पैसा दे रखा था उसको कि हर जगह लॉकर की चाबी, ये सब चीज़ें सब जगह दे रखी थी, लेकिन अब इन्होंने कंट्रोल किया, सारा पैसा अपने कंट्रोल में किया कि नहीं तू है नहीं इस लायक, तू पैसे लेने लायक भी नहीं है। अभी मैंने बोला था कि वो पैसे दे रहे हैं, मतलब मैंने ये बोला था कि तुझे पैसे चाहिए तो ले जा, तो वो इन्होंने कर दिया। वो ये कर रहा है कि तुझे जितना कार्मी अकाउंट तेरा है वो तो ले जा, लेकिन उसके बाद अपना कार्मी अकाउंट क्लियर करने के बाद में ये इस एनर्जी में है कि बस तुम्हारे लिए इतना ही बना था, अब तुम हमेशा मेरे पैसे पे राज नहीं कर सकते, जितना मैंने तुमसे लिया था, मतलब इनकी एक सोच बन रही है कि जितना मैंने तुमसे लिया था वो तुमको मैंने वापस किया। अब मैं मंथली जो सैलरी मुझे मिले उस पर तुम्हारा राज है वो नहीं होगा, अब मेरा पैसा मेरे कंट्रोल में रहेगा। यानी जितना कार्मी अकाउंट हो उतना इन्होंने दे दिया, उसके बाद इन्होंने अपने पैसे पे अपना कंट्रोल किया। और ये क्यों किया? क्योंकि इन्हें आपसे यूनियन में आना है, आपको प्रॉस्पर बनाना है, आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीनी है, आपके साथ एक खूबसूरत सी लाइफ आप इनको जीनी है, आपसे यूनियन में आना है। अगर आप मैरिज की दहलीज पे हैं तो ये आपसे मैरिज भी करेंगे आके, आपके किड्स भी होंगे, आपके साथ एक प्यारी सी फैमिली इमेजिन करते हैं। तो उसके लिए पैसा चाहिए ना, यदि रोटी कपड़ा मकान जुटाने के लिए पैसे तो चाहिए ना। तो ये थर्ड पार्टी को जो उसका पैसा बनता था वो दे के बाकी सारे पैसे पे अपना कंट्रोल करके ये आपसे यूनियन में आ रहे हैं, आपसे यूनाइट होने वाले हैं 10 डेज में। देखिए यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स और 10 ऑफ कप्स दोनों आया है कि 10 दिन में आपका सेपरेशन का दर्द हील हो जाएगा, आपका और आपके पर्सन का कंप्लीटली हील हो रहा है। 10 दिन में आप यूनियन में आ रहे हो, इनके कॉल मैसेज आपको आ सकता है, ये आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं। यूनियन 10 डेज में कोई ना कोई पॉजिटिव बात आपके साथ यूनियन के लिए होने वाली है। अब मैं देख लेती हूँ कि ये थर्ड पार्टी की एनर्जी इतनी ज़्यादा आई है तो और थर्ड पार्टी और इनके बीच में क्या एनर्जी है देख लेती हूँ, क्योंकि बार बार आज की रीडिंग में थर्ड पार्टी आई है। हालांकि वोट लगी है, थर्ड पार्टी की हमेशा वोट लगती है। देखिए जो गलत होता है उसको भुगतना पड़ता है, सत्य परेशान होता है बट परास्त नहीं होता, और जो झूठ है वो ऐशो आराम कितना ही करे लेकिन उसके नसीब में हार लिखी होती है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी और इनके बीच की क्या एनर्जी है? यहाँ एनर्जी है अपने साथी के पक्ष में निर्णय ले लिया मैंने, रोक सको तो रोक लो। ये मैंने आपको दिखाया था कि दोनों आपस में किंग ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ वैंड्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपस में ये भी डिस्कस कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है, मुझे तुम्हें कमिटमेंट देना है, तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं। ये डिसीजन इन्होंने ले लिया, दोनों बैठ के डिसाइड कर रहे हैं। आपने डिसाइड कर लिया है कि मैं कार्ड भी दिखा दे रही हूँ ताकि आप कनेक्ट हो सकें कि यहाँ पे दोनों ने, क्वीन ने डिसाइड कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे मेरे पर्सन के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है, इन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे मेरी अपनी फैमिली के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है। आप दोनों ने एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने का डिसीजन ले लिया, मैरिज का डिसीजन ले लिया है। तो कह रहे हैं कि मैंने अपने सच्चे साथी के लिए डिसीजन ले लिया, निर्णय ले लिया, तुम रोक सको तो रोक लो। जब दोनों ये एनर्जी हो, जब किंग ऑफ वैंड्स क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी साथ में हो, तो यही बात बनती है कि रोक सको तो रोक लो। कौन रोक पाएगा इस यूनियन को? किसकी हस्ती है जो ये थर्ड पार्टी इस यूनियन को रोक सके? जब ये एनर्जी आ चुकी है तो मैं थर्ड पार्टी के और कार्ड नहीं लूंगी, क्योंकि इस कार्ड ने क्लैरिफाई कर दिया इस एनर्जी को। क्वीन ऑफ वैंड्स किंग ऑफ वैंड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर दिया कि मैंने निर्णय ले लिया अपने साथी के लिए, अब तुम रोक सको तो रोक लो। कैसे रोक लिया जाएगा? फायर एनर्जी, फायर जो रोकने की कोशिश, जो नेगेटिव एनर्जी, जो डेविल रोकने की कोशिश करेगा वो जल के भस्म होगा। कोई आपके यूनियन को नहीं रोक सकता, लेकिन जो आप प्रोटेक्शन दे रहे हो अपने यूनियन को वो देते रहें। नहीं दे रहे हो तो देना शुरू करिए। अपने यूनियन को हमेशा प्रोटेक्ट रखना है, क्योंकि एनर्जीज अपने गेम करती रहती हैं। माना कि ये आपको वीडियो मिला है तो इस वीडियो की वजह से आपका यूनियन तो कन्फर्म है, आप दोनों एक दूसरे के लिए यूनियन के लिए रेडी हो, दोनों एक दूसरे को कमिटमेंट दे रहे हो और दोनों एक दूसरे शादी चाहते हो तो शादी हो रही है। और साथ में वही वाली जो मैंने अभी बाद में बार बार बोली है कि थर्ड पार्टी की छाती पे मूंग दलना है। तो ये इनका जो ये कहना कि मैंने अपने सच्चे साथी के पक्ष में निर्णय ले लिया, मैंने अपने सच्चे साथी के पक्ष में निर्णय ले लिया, रोक सको तो रोक लो। तो ये क्या है? ये छाती पे मूंग दलना ही है।
उसको साफ साफ कह देना कि मैंने तो ले लिया निर्णय, तुम्हारी हस्ती है, तुम्हारे दम है तो रोक के दिखाओ। ये क्या हुआ? यही हुआ कि थर्ड पार्टी के सामने हमें यूनाइट होना है, हमें इंतजार नहीं करना है कि वो जाए। अरे वो जाए ना जाए उसे क्या लेना, वो होती कौन है हमें रोकने वाली, होती कौन है या होता कौन है हमें रोकने वाला? क्योंकि हम तो एक ही सोल है, हम तो एक दूसरे के लिए बनाए, हमारी जर्नी एक दूसरे के साथ है। ये कौन होता है? ये डेविल एनर्जी आ गई तो क्या हम अपना अधिकार छोड़ देंगे? डेविल के लिए हम अपना अधिकार छोड़ेंगे? आपको ये समझ आ गया, आपके पर्सन को ये समझ आ गया है कि आप दोनों पे सिर्फ एक दूसरे का अधिकार है, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं आ सकता। ये डेस्टाइन नहीं, आप दोनों ने लूप दिया, स्पेस दिया, इसलिए कोई तीसरा आया है। और आप दोनों अब इस एनर्जी में आ चुके हैं कि अब मुझे स्पेस देना ही नहीं है, मेरा पर्सन मेरा है। आप भी, आपके पर्सन भी इस एनर्जी में, आप भी इस एनर्जी में हो कि अपने सच्चे साथी के लिए निर्णय ले लिया मैंने, रोक सको तो रोक लो। तो वही है, थर्ड पार्टी की छाती पे आप लोग मुंह दल रहे हो, ऐसे ही दलते रहो। ये कब तक इसकी क्षमता नहीं है बर्दाश्त करने की आपको। आपने बर्दाश्त किया, आप लोग डिवाइन सोल हो, आप लोग पावरफुल सोल थे, तो आपने इसके दिए हुए दर्द को बर्दाश्त कर लिया। इसकी दम नहीं है जो आपके दिए हुए दर्द को बर्दाश्त कर सके, आप दोनों को एक साथ देख सके। ये तो मैं क्या बोलूँ, मुझे ये वर्ड आ रहे हैं कि आप लोग तो झेल गए, आप लोगों ने तो अपने को हील किया, आपने सोचा चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेट गो किया आपने। लेकिन ये कही कि नहीं नहीं मैं नहीं देख सकती, मैं नहीं देख सकता, मैं तो मर जाऊंगा मर जाऊंगी, मैं छोड़ दूंगा दुनिया, छोड़ दूंगी दुनिया। तो छोड़ दे दुनिया, तुम लोग डेविल हो तो दुनिया छोड़नी ही पड़ेगी। तो इन थर्ड पार्टीज को दुनिया अब छोड़ जा ही नहीं है, जो कि मैंने दिखा दिया था आपको, 6 ऑफ सोर्स कार्ड दिखाया था आपने आपको। तो थर्ड पार्टी ये जा रही है क्योंकि आप दोनों डिसाइड किए बैठे हो, आप दोनों ने डिसाइड कर लिया कि मैंने, आप अपने कार्मिक को कह रहे हो, आप अगर किसी और से मैरिड हो तो आप अपने कार्मिक से कह रहे हो कि मैंने तो निर्णय ले लिया अपने पर्सन के लिए, तुम रोक सको तो रोक लो, तुम्हारी हस्ती है तो रोक लो। यही बात आपके पर्सन कह रहे हैं। अगर आप ऐसा कह रहे हो तो मिररिंग भी हो रही है, आपकी मिररिंग की वजह से वो कह रहे हैं ये बात कि मैं तो ले लिया अपने साथी के लिए निर्णय, तुम्हारी दम हो तो रोक लो। ठीक है, ऐसे ही आप लोग मूंग दलो अपने अपने कार्मिकों पे। मेरी शुभकामनाएं है कि आप सबका यूनियन बहुत जल्द हो, आप सब पे सदा ईश्वर की कृपा बरसती रहे, आपका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सब कुछ ज़्यादा टाइम दे सकूं। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को 1-1 घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में मैं रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।